हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किए हैं, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं किए हैं, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्णा, लॉर्ड ऑफ लव, कृष्ण भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है आजकल। जो सेपरेट है, जो अलग है अपने पर्सन से, उनके लिए रीडिंग है कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है आजकल। ओम नमः शिवाय। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। एट ऑफ वॉन्ड्स, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जजमेंट को मैं सीधा कर देती हूँ, रिवर्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। और अर्थ साइन यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन अर्थ साइन वालों को भी रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है, और 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज आया है कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। आप बहुत इंट्यूटिव है। यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो यहाँ पे बहुत ही क्या कहते हैं उसे, बहुत ही मिस्ट्री है। उनकी लाइफ में बहुत ही मिस्ट्री है, जो आपको, अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनकी लाइफ में बहुत ही मिस्ट्री है। जो दिख रहा है वैसा है नहीं उनकी लाइफ में। आपको दिख रहा है कि वो बहुत खुश है अपनी फैमिली में। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको वो दिख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, फैमिली के साथ मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कंप्लीट है उनकी लाइफ, परफेक्ट है उनकी लाइफ। लेकिन ऐसा है नहीं। उनकी लाइफ में दरअसल प्रॉब्लम ये है, उनकी लाइफ में चल रहा है ये 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। मतलब कि ये पर्सन बहुत ही पेन में है, दर्द में है। बहुत सी बातें यहाँ पे आपसे छुपी हुई है विद 7 ऑफ सोर्स एंड हाई प्रिस्टेस। तो बहुत मिस्ट्री है उनकी लाइफ में, जो आपको सुलझानी है। आपको पता चल सकता है, लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे तो, क्योंकि आप दोनों का इंट्यूटिव कनेक्शन है विद हाई प्रिस्टेस, आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि कृष्ण भगवान का कार्ड आया है।
तो आप दोनों में जो लव है वो बहुत ही डिवाइन लव है और बहुत ही आपका सोल टू सोल कनेक्शन है। तो वो चाहे कितनी भी बातें आपसे छुपाए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको, वो चाहे कितना भी कवर अप करने की कोशिश करें, मास्क करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी आपको पता चल सकता है अगर आप उनसे इंट्यूटिवली कनेक्ट करें, तो आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें। तो स्टार का कार्ड है आपके लिए, आप उनके लिए स्टार है, आपको वो बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी कमी है, इसीलिए उनके जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम है। अगर आप उनकी लाइफ में आ जाए तो उनकी लाइफ परफेक्ट हो जाए। उन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए विद एस ऑफ स्वॉर्ड। उन्होंने आपके लिए डिसीजन ले लिया है कि उन्हें आपको अपनी फैमिली में शामिल करना है, उन्हें आपके साथ फैमिली क्रिएट करनी है, तभी उनकी फैमिली कंप्लीट होगी। ये उन्हें पता चल चुका है, मतलब कि वो उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही उनके लिए सब कुछ है और आपसे ही खुशियाँ मिल सकती है, ये उन्हें पता चल गया है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उन्हें आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है इस वक्त। तो इस वक्त वो आपसे बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, कनेक्ट करने की ज़रूरत कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे नीचे जो 5 ऑफ सोर्स है ना, ये ऑब्स्टेकल्स दिखा रहे हैं। उनकी फैमिली में ही है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप का कार्ड है, तो उनकी फैमिली में ही हर्डल्स आ रहे हैं जो आपकी तरफ आने से उन्हें रोक रहे हैं। लेकिन ये ऑब्स्टेकल्स रिमूव होने वाले हैं, क्योंकि हमने जब ये कार्ड्स जब हमने शफल किया था तब गणपति बापा का कार्ड नीचे गिरा था, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्स्टेकल्स जो है, आप दोनों को मिलने से जो ऑब्स्टेकल्स रोक रहे हैं, उनको आपकी तरफ आने से जो ऑब्स्टेकल्स रोक रहे हैं, वो ऑब्स्टेकल्स हटने की तैयारी में ही है, क्योंकि ये पर्सन ने बहुत ही प्रार्थना की है। जजमेंट का कार्ड आया है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, हाँ ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर, कमिटमेंट लेकर आने ही वाले हैं। ये पर्सन ने बहुत ही प्रे की है, जजमेंट का कार्ड है, बहुत ही ईश्वर से प्रे किया है, आपको ईश्वर से मांगा है, और तभी उन्हें एक नई होप भी दिखी है विद स्टार कार्ड। उन्हें एक नई होप मिली है कि अब कुछ हो सकता है, अब ऑब्स्टेकल्स रिमूव होंगे, ऐसा उन्हें एक नई होप आई है, और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आपकी तरफ आएंगे, आपको क्लियरिटी देंगे और न्यू बिगिनिंग की ऑफर करेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ कंप्लीशन, मतलब कि आप दोनों के रिश्ते में जो भी पेन है, वो पेन आपसे छुपाया गया है कि उन्हें भी पेन हुआ है इस रिश्ते के ब्रेकअप से। आप दोनों में जो भी हुआ, सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट हुआ, जो भी हुआ, इसकी वजह से उन्हें भी बहुत पेन हुआ, और वो अब आपसे उस पेन को रिलीज करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और ऐसा होने भी वाला है, क्योंकि स्टार का कार्ड बाजू में ही आया है। तो इसका मतलब ये है कि अब ऑब्स्टेकल्स रिमूव होने वाले हैं, बस आपको ज़रूरत है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की। तो आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपके इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, आपको सब पता चल जाएगा, सब क्लियरिटी मिल जाएगी, और आप उनकी लाइफ में जानते ही हैं। हो सकता है कि आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है उनकी लाइफ के बारे में, लेकिन आप वो मानना नहीं चाहते, उस इंट्यूशन को आप नहीं मान रहे, इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनिए। मैं कुछ और टेरोस देखती हूँ, आपके लिए बहुत ही पेशेंट फील कर रहे हैं इस वक्त वो, उन्हें आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है, और उनकी तरफ से बातचीत आने ही वाली है, कम्युनिकेशन आने वाली है उनकी तरफ से बहुत जल्द। एट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द फूल, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में, ओके। नाइट ऑफ कप का कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में इमोशन लेकर और स्टेबिलिटी लेकर आपके पास आ रहे हैं, कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। आपने बहुत ही पेशेंस रखा है, बहुत ही वेट किया है, अब आपके वेट का रिजल्ट मिलने वाला है। ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ स्टेबिलिटी लेकर। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये उनकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल चली है। ये 8 ऑफ पेंटिकल मेहनत दिखा रहा है, तो उन्होंने भी उनकी लाइफ में, क्योंकि हमारा सवाल है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत ही मेहनत की है पिछले टाइम से, जब से आपके साथ सेपरेशन हुई है, उन्होंने बहुत ही अपनी लाइफ में मेहनत की है। फाइनेंस के लिहाज से भी मेहनत की हो सकती है, करियर में भी मेहनत की हो सकती है, फैमिली में सब कुछ संभालने की बहुत कोशिश की, रिश्तों को संभालने की कोशिश की, आपके रिश्ते के लिए भी उन्होंने एफर्ट लिए। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एफर्ट किए हैं। किस तरह से उन्होंने एफर्ट लिए हैं? भक्ति करके, ईश्वर की भक्ति की है उन्होंने, योगा मेडिटेशन भी किया हो सकता है,
किसी न किसी तरीके से उन्होंने स्पिरिचुअल वर्क किया है, भक्ति की है, प्रे की है, लेकिन किसी भी तरह से उन्होंने इस रिश्ते को वापस पाने के लिए उन्होंने भी मेहनत की है, जो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने आपको बताया नहीं है। तो उन्होंने अभी मेहनत की है, उन्होंने ईश्वर से मांगा है आपको, इसीलिए अब उनकी विश पूरी होने वाली है विथ 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। अब उनकी विश पूरी होने वाली है और उनकी विश आप है। तो बहुत जल्द आप दोनों का यूनियन होने वाला है। तो फूल का कार्ड है, ये भी यही बता रहा है कि जो भी ऑब्स्टेकल है उसे दूर करके ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऑब्स्टेकल्स दिखा रहा है और वो ऑब्स्टेकल्स उनकी ही फैमिली से आ रहे थे, तो अब उन्होंने उस ऑब्स्टेकल्स पे जीत हासिल कर ली है और अब वो केयर फ्री होकर अपने सारे बंधन तोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। ये भी न्यू बिगिनिंग का इंडिकेशन है। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये पर्सन बहुत ही, मुझे लगता है कि उन्हें भी उनकी लाइफ में कुछ चीटिंग मिली है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स है और हाई प्रिस्टेस है, 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ये सारे बिट्रे मिलने का कार्ड होते हैं। और साथ में 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को भी बिट्रे मिला है क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड है, तो ये कभी कभी कर्मा का भी कार्ड होता है। तो आपके पर्सन को उनके कर्मा मिले हैं, उन्होंने जो आपके साथ किया वो उन्हें भी अपनी लाइफ में मिला है। तो हो सकता है कि उन्हें किसी से कोई छोटा या मोटा धोखा मिला है या कोई इग्नोरेंस मिली है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो आपके साथ किया वही उनके साथ हुआ, मतलब कि उनको जैसे उनके कर्मा मिले हैं ऐसा वो सोच रहे हैं इस वक्त। तो कुछ हुआ है, उन्हें भी कुछ ना कुछ धोखा मिला है, ऐसा मुझे लगता है। फैमिली में ही किसी ने कोई उन्हें धोखा, छोटा या मोटा धोखा दिया हो सकता है, झूठ बोला हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। फिर भी हम आगे क्लेरिफाई करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। तो आपको उनकी लाइफ जितनी सरल और सुखी दिख रही है वैसी है नहीं रियल में, बहुत यहाँ पे मिस्ट्री है। हम फिर भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। allowing, invite help, allowing, radical acceptance says yes to reality in any given moment, so what is needed can come next। हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसे वो अब तक रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। अब ये पर्सन ने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है कि उनकी लाइफ में आपकी कमी है। अब तक वो इस बात को मान नहीं रहे थे कि आपकी ज़रूरत है उन्हें इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर ये चीज़ अपने प्यार को ही अगर वो सॉरी व्यूअर्स, अगर अपने प्यार को ही वो नहीं मान रहे थे, तो अब ये पर्सन अपने प्यार को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, रियलिटी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ की सिचुएशन को भी अब एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे हम एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं ना, हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और अगर हमारी लाइफ में जो रियलिटी है उसे हम रेजिस्ट करते हैं तो और ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हमारे सामने क्रिएट होते हैं। ये एक ट्रूथ है जो, तो हमेशा ही जब हमारी लाइफ में हमें ऐसा लगे कि हमारी रियलिटी हमारे से सही नहीं जा रही है और जब हम रियलिटी को डिनाई करने लगते हैं तो और ज़्यादा हमारी लाइफ में मेस क्रिएट हो जाता है, और ज़्यादा जो हम नहीं चाहते वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब स्मूथ चले, सब सही हो, तो हमेशा रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखें। जैसे ही हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन चेंज हो जाती हैं, क्योंकि ईश्वर हमारा टेस्ट लेते हैं कि जो हमें देते हैं वो हमें एक्सेप्टेबल है या नहीं। जब हम उसके लिए थोड़ा ग्रेटफुल होते हैं, ग्रेटिट्यूड में आते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, जैसी चीज़ें हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं, तब ईश्वर हमसे खुश होते हैं और उसके बाद हमारी लाइफ में वही होता है जैसा हम चाहते हैं। तो ये एक सीक्रेट है कि हम जब हमारी लाइफ में जब हमें सब सही चाहिए होता है ना, तो हमें हमेशा ही पहले जो हमारी लाइफ में उलझा हुआ जो है ना, उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो ईश्वर की मर्जी, ईश्वर का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे जैसे हम एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं, रियलिटी चेंज होने लगती है और वैसी क्रिएट होने लगती है जैसी हम चाहते हैं। ये एक सच है। इन्वाइट हेल्प, इन्वाइट द डिवाइन टू परस्यू यू, सीरियसली जस्ट से आई एम फाइनली रेडी गॉड परस्यू में। यही बात है, अब वो आपको परस्यू करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईश्वर से हेल्प मांगी है, बहुत प्रे की है उन्होंने ईश्वर से, बहुत ही उन्होंने ईश्वर से प्रेम की है और आपको वापस पाने के लिए उन्होंने एफर्ट किए हैं, प्रे करके, भक्ति करके, ऐसा मुझे लगता है।
डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, इटर्नल बॉन्ड, द एंड, आप दोनों का सेपरेशन एंड होने की तैयारी में है। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, डोंट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। एक तो आपके लिए भी यहाँ पे मैसेज है कि आप भी रियलिटी को एक्सेप्ट करें, अलाउ करें, चीज़ों को जैसी है वैसी अलाउ करें, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि अब आप उन्हें रिजेक्ट करने की तैयारी में हैं। वो जब आए तब आप उन्हें रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप नेगेटिव भी सोच रहे हैं तो ये मत करें, पॉजिटिव रहे। अगर आपको ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए तो पॉजिटिव रहे और अलाउ करें उनकी, वो आपकी तरफ आए। अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वो कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे आपकी तरफ आने की, तो वो आप उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं अगर नेगेटिव सोच के, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस है, तो आप जो सोचते हैं वो थॉट्स उन तक पहुंचती है। तो अगर आप नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे सोच के, तो वो नेगेटिव वाइब उन तक पहुंचेगी और वो आपकी तरफ आने से डरेंगे, क्योंकि ये पर्सन रिजेक्शन से भी डर तो रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि नेगेटिविटी क्रिएट ना करें और उन्हें अलाउ करें कि वो आपकी तरफ आए, उन्हें अलाउ करें कि वो आपकी तरफ एफर्ट ले। ठीक है, तो अब अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचती है, तो ये मत कीजिएगा, पॉजिटिव सोचें। और डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी का मतलब ये भी है कि ये पर्सन ने भी अब पॉजिटिव सोचना शुरू किया है, क्योंकि मैंने कहा ना उन्हें नई होप दिखी है, उन्हें अब नई होप दिखी है कि अब कुछ हो सकता है। इटर्नल बॉन्ड, मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम जॉय एंड इटर्नल ब्लिस। यह पर्सन ने भक्ति करके ईश्वर के साथ इटर्नल बॉन्ड बनाया है, ईश्वर से हेल्प मांगी है, ईश्वर के साथ उनका कनेक्शन मजबूत हुआ है विद हाई प्रिस्टेस ऑल्सो। अब तक आप हाई प्रिस्टेस थे, अब ये पर्सन भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब कि वो भी अब यूनिवर्सल लव करना शुरू कर दिया है उन्होंने, डिवाइन लव के फॉर्म में आ रहे हैं ये पर्सन, और भक्ति भी की है उन्होंने, और ईश्वर के साथ उनका बॉन्ड बना है। ये पर्सन ना स्पिरिचुअल हुए हैं, उनका ईश्वर के साथ इटर्नल बॉन्ड बना है, और अब आपके साथ इटर्नल बॉन्ड बनने जा रहा है, मतलब कि आपको वो स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अब आपका उनके साथ स्टेबल कनेक्शन होगा। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन एंड हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। परसेप्शन, आइसोलेशन, परसिवरेंस, ग्रेटिट्यूड। मैंने कहा ना, अब ये पर्सन ग्रेटफुल हो रहे हैं, सिचुएशन उनकी लाइफ की जो रियलिटी है उसे भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उनका परसेप्शन चेंज हुआ है, अब वो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया है उन्होंने, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, होप देखने की कोशिश करते हैं। और आपको भी ये कहा जा रहा है कि आप भी अपना परसेप्शन पॉजिटिव बनाएं। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी के नीचे ही परसेप्शन का कार्ड आया है, तो पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव देखें। उनका भी नज़रिया चेंज हो रहा है, आप भी अपना नज़रिया चेंज करें। वो भी ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में आ रहे हैं, उनकी लाइफ की जो रियलिटी है वो उन्होंने एक्सेप्ट की है, और उसके लिए वो ग्रेटफुल भी है ईश्वर से। तो आप भी अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हो जाए। आप दोनों को अपना परसेप्शन चेंज करना है, बस उनका चेंज हो रहा है, आप भी अपना चेंज कर दीजिए। आइसोलेशन का कार्ड आया है, ये पर्सन क्योंकि हमारा सवाल है कि ये पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ये पर्सन बहुत ही आइसोलेटेड रहे हैं, जब आपसे जुदा थे उनकी लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उन्होंने अकेलापन सहा है, उन्हें कुछ ऐसा भी लगा है कि लोग उन्हें इग्नोर करते हैं, लोग उनसे झूठ बोलते हैं, ये भी उन्होंने एक्सपीरियंसिस किए हैं, और इसीलिए और ज़्यादा वो अकेलापन उन्होंने फील किया है। तो जब वो आपसे दूर थे, वो आइसोलेशन में रहे हैं, और उस आइसोलेशन में उन्होंने स्पिरिचुअल वर्क भी किया है, ईश्वर की भक्ति भी की है। परसिवरेंस का कार्ड है, अब ये पर्सन आपको परस्यू करने के लिए रेडी है, अब ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। तो इसीलिए अब आपको नेगेटिव सोच के ऑब्स्टेकल अब आप क्रिएट मत कीजिएगा, अब ये पर्सन आपको परस्यू कर सकते हैं, कभी भी आपकी तरफ आ सकते हैं ये पर्सन। एक मंथ के अंदर आप दोनों में रीयूनियन हो सकता है, एक मंथ। टेक टाइम टू ब्रीथ द इनर वॉइस। रिलैक्स हो जाइए, नेगेटिव सोच के बर्डन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, ब्रीथ हो जाए, टेक टाइम टू ब्रीथ। अब रिलैक्स होने का टाइम आ चुका है। थैंक यू एंजल, आई ब्रीथ विथ इजी नोइंग यू आर हियर। ईश्वर आप दोनों की रिश्ते की डोर संभाल रहे हैं, तो आप रिलैक्स हो जाए और नेगेटिव ना सोचें। आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि रिलैक्स हो जाए। द इनर वॉइस, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी थ्रू माई इनर वॉइस। ये पर्सन अब अपनी इनर वॉइस की सुनना चाहते हैं, और आपको भी मैंने कहा था कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, आपको पता चल जाएगा, आपको क्लियरिटी सब कुछ समझ में आ जाएगी।
क्लिस्टर क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको भी अपनी इनर वॉइस सुननी है। और अगर लोगों की बातों में आ जाते थे आपके पर्सन, तो अब वो नहीं आएंगे। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपनी इनर वॉइस की सुन रहे हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। अब वो लोगों की नहीं सुन रहे हैं। अगर आपको ये टेंशन था कि लोग उन्हें आपकी तरफ भड़काएंगे और ज़्यादा, तो ऐसा अब नहीं होने वाला, क्योंकि अब आपके पर्सन लोगों की बात नहीं मानने वाले हैं। होप, ये तो बार बार आ रहा था कि नई होप मिली है उन्हें। ट्री विजडम, एज पे से किसी का नाम हो सकता है। टेम्पटेशन भी फील कर रहे हैं, आपकी क्रेविंग हो रही है उन्हें इस वक्त। बहुत ही पेशेंट है यहाँ पे इस वक्त, वो बहुत ही पैशनेट है, आपसे बात करना चाहते हैं। होप is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. इसीलिए कहा जा रहा है आपको कि रिलैक्स हो जाए, पॉजिटिव सोचे, नेगेटिविटी क्रिएट मत कीजिए। और होप यहाँ पे है, एक नई उम्मीद उन्हें भी दिखी है, आप भी उस होप पे भरोसा करें। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ यू कांट सी। अगर आप देख नहीं सकते फिर भी यहाँ पे होप तो है ही। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अपना परसेप्शन पॉजिटिव रखेंगे, तो नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। तो यहाँ पे होप है। अगर आप होपलेस हो चुके तो होप यहाँ पे है। उन्हें भी नई होप दिखी है, वो कभी भी आपकी तरफ आने के लिए तैयार है, रेडी है। आप उनका वेट कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, और वो आ रहे हैं आपकी तरफ। ट्री विजडम, This tree dread will help you navigate through your current situation. Her fluid can reveal insights and answer through the sound it makes. मैंने कहा ना कि आपके पास ही वो विजडम है, आपके पास ही वो इंट्यूशन है, जिससे आपको पता चल रियलिटी पता चल सकती है, आपको अपनी क्लिस्टर क्लियर सिचुएशन समझ में आ सकती है। आपके पास ही वो विजडम है, बस आपको सिर्फ उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ भी वही कहा जा रहा है, This tree dread will help you navigate through your current situation. अगर आपको म्यूज़िक बजाना आता है तो म्यूज़िक बजाए, फ्लूइड बजाना आती है तो वो करें, या फिर म्यूज़िक से कनेक्ट करें, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। नेचर से कनेक्ट करें, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन आपको आपके सामने रिवील होगी आपकी इनसाइट्स, मतलब कि आप अपनी इनर वॉइस की सुनिए, आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, आपको क्लिस्टर क्लियर समझ में आ जाएगी सिचुएशन, और आपको आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। हर फ्लूइड कैन रिवील इनसाइट्स एंड आंसर थ्रू द साउंड इट मेक्स। तो आपकी इनर आवाज़, इनर वॉइस आपको जो बता रही है उससे कनेक्ट करें, आपको सब पता चल जाएगा। और ये विजडम ने ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये पर्सन ने भी विजडम गेन की है आपसे। जब अलग थे तब उन्होंने भी स्पिरिचुअल वर्क किया है, भक्ति की है, और इसकी वजह से उन्होंने भी ये विजडम गेन की है, और उनकी भी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हुई है। इसीलिए अब वो अपनी इनर वॉइस की सुनना चाहते हैं। अब सिचुएशन चेंज होने वाली है, पॉजिटिविटी आ रही है आपके रिश्ते में। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। रिलीज, पुरानी बातों को रिलीज कर दीजिए। आप नेगेटिव सोच के फिर से ऑब्स्टेकल क्रिएट मत कीजिएगा। एक नई लाइट आ रही है, एक नई होप आ रही है। ये पर्सन आपकी लाइफ में कलर्स लेकर आ रहे हैं, आपकी लाइफ कलरफुल होने वाली है। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। आप अपने आप के साथ ऑथेंटिक रहे, आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहे। अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो एक्सेप्ट करें, तो फिर आप नेगेटिव सोच के इस पर्सन को फिर से अपने से दूर मत कीजिएगा। तो पुरानी बातें रिलीज कर दीजिए और पॉजिटिव सोचिए। हमारा सवाल ये था कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनकी लाइफ में तो बहुत ही अच्छा चला नहीं है अब तक, क्योंकि आप उनसे अलग थे, लेकिन अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। श्री कृष्णा, वो बहुत ही आइसोलेटेड रहे हैं आपके बिना। सेंस ऑफ ह्यूमर, ये आपकी एनर्जी आपकी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है जो कहीं खो गई थी। सेंस ऑफ ह्यूमर आप दोनों का हो सकता है, जब आप दोनों, क्योंकि आप दोनों कम्युनिकेशन बहुत ही पैशनेट होती है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। जब आप दोनों में बातचीत होती है तो बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर होती है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत हंसाते हैं, फ्रीली आप दोनों कम्युनिकेट कर पाते हैं। जो कहीं सेंस ऑफ ह्यूमर खो चुकी थी वो वापस आने वाली है। यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी, ये पर्सन अब यूनिवर्सल लव करना सीख गए हैं। चैरिटी भी की हो सकती है, उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प भी की हो सकती है। सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप, अब इस रिलेशनशिप में सक्सेस आने वाली है। केयर फ्री एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, फूल का भी कार्ड आया था। ये पर्सन केयर फ्री हो रहे हैं
और अब तक वो बहुत बर्डन ले रहे थे अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थे उसका बहुत ही पेन ले रहे थे, बर्डन ले रहे थे। और मैंने कहा ना, वो जरा भी ग्रेटफुल पहले नहीं थे, पहले उन्हें उनकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, वो खुद को अनलकी मानते थे, वो हमेशा ईश्वर से फरियाद करते थे, कंप्लेंट करते रहते थे उनकी लाइफ में अच्छा नहीं है, और रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे। उनकी लाइफ जैसी है वैसी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, और डिनाई करते थे, ईश्वर से कंप्लेंट करते रहते थे, किस्मत को दोष देते थे, खुद को अनलकी मानते थे। लेकिन अब ये पर्सन ग्रेटफुल होना सीख गए हैं, क्योंकि हमने हमारे पास ग्रेटिट्यूड का भी कार्ड आया है। तो अब ये पर्सन ग्रेटफुल होना सीखे हैं और साथ में केयर फ्री होना भी सीखे, मतलब कि अब वो इतना टेंशन नहीं लेते, पेन नहीं लेते अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका। लेकिन वैसे भी अब आप दोनों के रिश्ते में सक्सेस आ रही है, ये पर्सन आपकी तरफ आने ही वाले हैं, ठीक है। अब आप नेगेटिव सोच के ऑब्स्टेकल्स क्रिएट मत कीजिएगा, अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।